साल 2154 पृथ्वी पर संसाधनों की भारी कमी हो चुकी है। इंसानी सभ्यता अब दूसरे ग्रहों से संसाधन इकट्ठा करने लगी है। एक दूसरे के ग्रह पेडेरो पर एक कीमती खनिज ऑक्टेनियम मिलता है। इसे पाने के लिए आरडीए नाम की कंपनी वैज्ञानिक और सैनिक को पेडेरो भेजती है। लेकिन पेडेरो सिर्फ एक खूबसूरत जंगल नहीं, बल्कि वहाँ नावी नाम की एक बुद्धिमान और शांतिप्रिय जाति रहती है। जैक सुली एक अपंग पूर्व मरीन है जिसका भाई एक वैज्ञानिक था और अवतार प्रोग्राम का हिस्सा था। भाई की मृत्यु के बाद जैक को उसकी जगह प्रोग्राम में शामिल किया जाता है क्योंकि उसका डीएनए उसके जुड़वा भाई से मेल खाता है। अवतार प्रोग्राम के तहत मानव वैज्ञानिक ने नावी जैसे शरीर अवतार तैयार किए हैं जिनमें वे अपनी चेतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैक का उद्देश्य होता है नावी लोगों के बीच रहना, उनका विश्वास जीतना और कंपनी के लिए ज़मीन खाली करवाना। जैक पहली बार जब अपने अवतार में आता है तो उसे चलने और दौड़ने की आज़ादी मिलती है। जंगल में वह अलग अलग जीवों से मिलता है। एक दिन वह भटक जाता है और एक नावी लड़की नैत्री से मिलता है। नैत्री उसे बचाती है, लेकिन उससे पहले उसे मारने वाली होती है क्योंकि वह उसे एक दुश्मन मानती है। नैत्री उसे अपने कबीले ओमतिकाया में ले जाती है। कबीले के बुजुर्गों, खासकर उसकी माँ जो एक आध्यात्मिक गुरु है, उसे प्रशिक्षण देने का उद्देश्य देती है। जैक नाविकों की भाषा, रहन सहन और परंपराओं को सीखने लगता है। जैक दो दुनियाओं के बीच फंस जाता है, एक और कंपनी का मिशन और दूसरी ओर नैत्री और उसका कबीला। धीरे धीरे जैक नैत्री से प्रेम करने लगता है। वह पेडेरो के जंगलों की सुंदरता और नावी लोगों की आध्यात्मिकता से प्रभावित होता है, लेकिन आरडीए कंपनी को सिर्फ ऑक्टेनियम चाहिए और वह किसी भी कीमत पर ज़मीन खाली करवाना चाहती है। जब कंपनी को पता चलता है कि जैक दिल अब नावियों के साधन, वह खुद हमले की तैयारी करती है। आरडीए सैनिक को नेतृत्व में कबीले के पवित्र पेड़ होमट्री पर हमला किया जाता है, जिसे वे भगवान के निवास स्थान के रूप में मानते हैं। नैत्री के पिता की मृत्यु हो जाती है। जैक को गद्दार माना जाता है और कबीले से निकाल दिया जाता है, लेकिन जैक फिर से अपनी निष्ठा साबित करता है। वह पौराणिक उड़ने वाले जानवर टोरक मक्टो को वश में करता है, जिसे इतिहास में सिर्फ कुछ ही लोग नियंत्रित कर पाए। यह देखकर कबीले उसे फिर से स्वीकार कर लेता है। जैक अब पेडेरो की सभी जातियों को एकजुट करता है। एक भयानक युद्ध होता है, इंसान के आधुनिक हथियार और नावियों का धनुष बाणों के बीच। जंग में नावी लोग विजयी होते हैं। आरडीए कंपनी के अधिकार सैनिक और वैज्ञानिकों को पेडेरो से निकाल दिया जाता है। जैक हमेशा के लिए अपने अवतार शरीर में रहना चाहता है। एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के जरिए उसकी आत्मा को उसके अवतार में अस्थायी रूप में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके दूसरे पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक